बोला श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रेम तथा स्नेह जीवन के स्वाभाविक लक्षण हैं। अच्छा क्रोध, उत्कर्ष तथा आकर्षण की अनुभूति आदि को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वह जीवन के स्वाभाविक लक्षण हैं। यदि हम वास्तविक रूप में प्रसन्नता चाहते हैं तो विषय का परिवर्तन करना होगा। इच्छाएं समाप्त नहीं की जा सकती, अपितु इच्छाएं परिपूरित की जा सकती हैं। परिपूर्ण प्रेम तभी संभव है जब हम पूर्ण से प्रेम करते हैं। इच्छाएं सृष्टि के रचयिता आदि पुरुष भगवान से आती हैं, जिसका अपने परिवार, मित्रों तथा समाज के साथ अपना स्वभाव का संसार है। उनके जगत में हमारा मूल स्थान है। वह स्थायी जगत में हम भी भगवान की तरह अपना संसार बसाकर आनंद भोगना चाहते हैं। वह भगवान कैसे आनंद भोगते हैं? उनके अपने माता पिता हैं जो उन्हें प्यार करते हैं, उनके भाई हैं, बहन हैं, सखा हैं, प्रेमिका हैं, सेवक हैं तथा हमारी कल्पना से परे उनके पास संबंधी संपत्ति है। सब पर उनका आधिपत्य है। वह नित्य युग तथा सुंदर रहते हैं। उनके लोक में सब कोई उनके अद्भुत कार्यों की प्रशंसा करते हैं तथा सब लोग उनका गुणगान गाते हैं। सभी पशु तथा पौधे उनसे प्रेम करते हैं तथा वह तक की आयु तथा वर्ष भी उनके आदेश अनुसार अपना कार्य करती हैं। उन्होंने सबकी सृष्टि की है। हो सकता है उनके नित्य धाम में आप भी उनके मित्र में से एक हैं, उनके प्रेमियों में से एक हैं। जीवन की पूर्णता इसी में है कि आप उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझें तथा स्थायी रूप से उनके धाम लौट जाएं। पूर्ण पुरुष के साथ अपने शाश्वत संबंध की खोज करना ही परिपूर्ण सुख है। आजकल एक बहुत लोकप्रिय नारा है, हम सब भगवान हैं। यह कोई भगवान नहीं है। अधिकतर लोग ज्यादा समय न गंवाकर भगवान का चिंतन करने लगते हैं। वह स्वयं भगवान बनने के प्रयास में अत्यंत व्यस्त हैं। जब वह अच्छा भगवान के प्रसन्नता के लिए परिवर्तित हो जाएंगी, वही शुद्ध प्रेम है। प्रेम की परिपूर्ण तभी प्राप्त की जा सकती है जब हमारी सृष्टि भगवान की प्रेममयी सेवा के प्रति अपरिवर्तन हो जाएगी। तभी हमारी प्रेम की तलाश पूर्णतः संतुष्ट होगी। शुद्ध तथा शाश्वत प्रेम ही जीवन का अंतिम लक्षण है। हमारा ध्यान प्रिय अस्थायी चीजों की सेवा के प्रति अपरिवर्तित रहता है। जब हमारा ध्यान भगवान की सेवा के प्रति अपरिवर्तित होगा, वही शुद्ध प्रेम कहलाता है। शरीर से संबंधित स्नेह के बंधन शरीर के साथ समाप्त हो जाते हैं। परमात्मा से जुड़े हुए आत्मा के संबंध शाश्वत होते हैं। शारीरिक संबंध जन्म तथा मृत्यु से बांधने का कारण बनते हैं। परंतु मुक्ति के लिए हम आत्मा से संबंध जोड़ना होगा। परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करके ही आत्मा से आत्मा का संबंध बनाया जा सकता है। अंधेरे में देखना
देखना नहीं होता, परंतु सूर्य के प्रकाश को देखने का अर्थ है सूर्य को तथा अन्य वस्तुओं को देखना जो अंधेरे में दिखाई नहीं देती। संपूर्ण ब्रह्मांड को परमात्मा के संबंध में देखने की यही विधि है। प्रेममयी सेवा के द्वारा एक शुद्ध भक्त सब में तथा सर्वत्र भगवान की उपस्थिति का अनुभव करता है। ऐसे भक्त एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं भूल सकता। भगवान के भक्तिगत स्वरूप उनके पवित्र नाम यश लीलाओं का निरंतर स्मरण करके एक भक्त शुद्ध प्रेम को प्राप्त कर सकता है। एक भक्त का सबके प्रति शुद्ध प्रेम तथा स्नेह स्वाभाविक होता है। हमारे भौतिक शरीर सभी ब्रह पोशाक है, और जब हम इस देह के साथ अपनी पहचान से मुक्त हो जाएंगे तो हम भगवान से संबंधित अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। अपनी आत्मा के मूल स्वभाव के अनुसार ही एक भक्त भगवान के सामने दीप स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। सत्य चित्त तथा आनंद का यह स्वरूप जीवात्मा वास्तविक पहचान है। यह तक कि इस अस्थाई संसार में भी हम सदा अपने वरिष्ठ लोगों की सेवा करते हैं। कभी कभी जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में हम सेवा करने के लिए बंधाए कर दिए जाते हैं। अघापि हम थके हुए भी हैं, फिर भी हम सेवा करने के लिए बांध दिए जाते हैं। ऐसी सेवा का कोई अंत नहीं होता और हम उसमें इतने उलझ जाते हैं कि उस से छुटकारा पाने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। उससे मुक्ति तभी संभव है जब हम अपने नित्य स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। तब हम समझ जाएंगे कि हमारा वास्तविक स्वरूप भगवान की ही सेवा करना है, ना कि लोभ क्रोध तथा इच्छा आदि से बने संसार का स्वामी बनना है। स्वामी बनना, समाज, मित्रता तथा प्रेम, यह सब लोभ की विभिन्न अवस्थाएं हैं। घर, देश, परिवार, समाज तथा धन आदि सब अस्थाई संसार में बंधन के कारण हैं, जहाँ जीवन की विपत्तियां अस्थाई हैं। भगवान के शुद्ध भक्तों के संग से तथा उनसे श्रवण करने से स्थायी आनंद फीका पड़ जाता है तथा भगवान की लीलाओं के श्रवण का आकर्षण बढ़ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि परम पुरुषोत्तम भगवान का दिव्य रूप इतना आकर्षण है कि जो आत्मा तिष्ठ है तथा सभी बंधनों से मुक्त है, वह ही भगवान के मुक्त है, वह भी भगवान के भक्त बन जाते हैं। वह इतने आकर्षण है कि व्यक्ति अस्थाई संसार के आकर्षणों को भी भूल जाता है। जो मुक्ति के पथ पर अग्रसर है उन्हें विशिष्ट रूप से परस्पर दिया जाता है कि वह अस्थाई आकर्षण है मुक्त हो जाए। यह तभी संभव है जब व्यक्ति परम पुरुषोत्तम भगवान की प्रेममयी सेवा करने वाले भक्तों का संग करे। मैं और मेरा इस संसार में ही
विद्यमान है, जिसका अंत मृत्यु से होता है। वास्तविक रूप में और मेरा तो आधा आध आदमिक जगत में भगवान के साथ संबंध स्थापित करने से ही शाश्वत रूप में विद्यमान रहता है। आप कौन हैं? भगवान के प्रति आपकी नित्य सेवा क्या है? आत्मिक जगत में कैसे प्रविष्ट हुआ जाए? उन सब प्रश्नों का उत्तर तो भगवान स्वयं देते हैं। भगवान स्वयं देते हैं। विशेष रूप से भागवत गीता इस संसार में हमारी उलझन तथा भगवान के पास वापस जाने का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करती है। आदि कोई भगवान के शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में भागवत गीता का अध्ययन करता है तो भगवान के पास वापस जाने के मार्ग का अनुगमन करना सरल हो जाता है। आपका एक नित्य घर है। आपका एक नित्य घर है। आपका परिवार, मित्र, समाज तथा प्रेमी है जो मृत्यु के समय आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अपनी वास्तविक पहचान की खोज का मार्ग है कि अपने आपको प्रिय भगवान के साथ पुनः जोड़ लो तथा उनकी प्रेममयी सेवा में लौट जाओ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव हरि की जय। विष्णु भगवान की जय।